जलकर मैं राख हो जाऊं। ये धरती तू क्यों नहीं फट जाती जिसमें मैं समा जाऊं। एक पुत्र की तरह लालन पालन किया मैंने श्री राम का। आज वही राजकुमार श्री राम मेरे नेत्रों के आगे ये वनवासी जटाएं बना रहे हैं। नहीं नहीं, वत्स राम, देखा जाता है नहीं, हमसे नहीं देखा जाता। देखा जाता है नहीं, उर्बन का ये श्रृंगार, और शीघ्र चलिए अवध को, ये रथ सन्मुख तैयार। ये रात जिस समय अयोध्या से मैं चलने लगा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने मेरे लिए आज्ञा दी कि सुमंत्र तुम जाओ, रथ लेकर के जाओ, हमारे राम को रथ पर बिठा करके वन प्रखंड दिखा करके लाओ। कहा मुझसे, नाथ कहऊ अस कौशल नाथा, नाथ कहऊ अस कौशल नाथा, ये ले रथ जाहू राम के साथ। और करना क्या है, पानी दिखाइए सुर सर अनुभाई, वन दिखाना, वन का भ्रमण करा करके गंगा में स्नान करा करके बन दिखाए सुरी सर अनुभाई, और आने हूँ फेरे भेग दो भाई। दोनों भाइयों को लौटा लाना। हे स्वामी, हे राम, कि हो चुकी के कई की आज्ञा, और पन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय बादलों पर परदानों के घन गाज। अब चलिए, अब चलिए, अब चलिए शीघ्र अवध को प्रभु, ये जनता जीवित हो जाए।
अयोध्या में सभी कुछ बुरा है प्रभु। जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को और सभा मत अब वही मुकुट पहनाएगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए राम, मेरे साथ अयोध्या के लिए लौट चलिएगा। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, ताति धर्म मत तुम्ही सभी शोधा। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आज हम बालकों के सामने, अपने बालकों के सामने बालक की भांति रो रहे हैं। केवल प्रेम के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को, आप अपने नाम के वर्चस्व को भूल रहे हैं। आपका नाम है सुमंत्र, और सुमंत्र नाम यदा कदा सुनने को मिलता है। सुमंत्र शब्द का अर्थ है अच्छी मंत्रण देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला। आप तो धर्म के शोध करता है। इस समय हमारा धर्म क्या बनता है आप भली भांति जानते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म का सम्मान रखने के लिए कोटि करोड़ों संकट सहे। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहे संकट नाना। धर्म का सम्मान किया, संकटों को सहते रहे। और बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यही तो बताया जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए आप इस बात को ना भूलें, हमें जो आदेश मिला है उस आदेश का हमें पालन करने दें। लिखने वाले ने लिख डाले। हेलो, और ये 60 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आप हैं बबलू पाल, अमित राजपूत, आदित्य पाल। चल रहे मंत्री सुमंत्र और राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। और एक विशेष सूचना समस्त ग्रामवासियों को, श्रोता बंधुओं को, दर्शकों को कि आप अनावश्यक रूप से श्रृंगार भवन में प्रवेश ना करें। अगर आपका कोई खास कार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिना वजह के आप ऐसे ही चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। कमेटी का ऐसा आदेश है कि आप अनावश्यक रूप से ना जाएं। धन्यवाद। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आप इस बात को भी जानते हैं, ये विधि का विधान है, विधाता के लेख हैं। ये लेख अमिट हैं। किसमें साहस है? जिसके जीवन में विधाता ने जो लेख लिख दिए, किसमें शक्ति है कि उन लेखों को मिटा सके? हो सकता है हमारे जीवन में विधाता ने यही लेख लिखा हो और इस लेख को कोई मिट नहीं सकता। लिखने वाले लिखने वाले के होते हैं मंत्री लेख निराले। हो मंत्री लेख निराले। इन लेखों को मैट सकाना कोई, उसने जो लिख डाले। मैट सकाना कोई, उसने जो लिख डाले।
मैट सका ना कोई उसमें जो निकला। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी जब तक ये अवधि पूरी ना हो जाएगी, लौट अवधि को लौट अवधि को मैं ना जाऊं, लौट अवधि को मैं ना जाऊं, माता पिता की आज्ञा निभाऊं, लौट नहीं है, ये किसी को पता नहीं है कब हमारे सामने कौन सी समस्या आ जाए। क्या जाने किसके जीवन में फिर आए बादल काले। मैं तो सका ना कोई उसमें जो निकला। और ये देख रहे हैं आप, बहुत ही जानी मानी हस्ती हमारे सम्मान्य श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर, कुड़री, जिला झांसी। आज का खास संवाद आप देखेंगे इन्हीं के मुखारबिंद से, और जिनके सामने देखेंगे केवट की भूमिका में सोवरन परदेसी जी। तो आज का खास संवाद, और ये 60 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आया है बबलू पाल, आदित्य पाल एंड अरविंद राजपूत। और ये 20 मुद्राएं हमारे जयपाल राजपूत जी चारपटिया। और ये 50 मुद्राएं राकेश भैया राजपूत पथरिया एंड दीपू लम्बरदार। और हमारे दीपू लम्बरदार, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो मंच के बाईं ओर आ जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिएगा। क्या जाने किसके जीवन में घिर आए बादल काले। मैं तो सका ना कोई उसमें केवल समय नष्ट होगा, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। यदि और कोई संदेश हो तो वो भी आप प्रस्तुत करें। और ये 501 पद मुद्राओं से हमारे चाचा श्री नारायण राजपूत गोला वाले भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। और ये कुछ आरती में दान प्रदान आया है, कुछ समय लूंगा। 51 मुद्राएं दीपेश जयसारी, 11 मुद्राएं रौनक प्रजापति सुंगरा, 51 मुद्राएं श्री नाथुराम अहरवार, 201 मुद्राएं श्री प्रेम नारायण यादव जी, 101 मुद्राएं छोटू राजपूत
और ध्यानु राजपूत खाली बकरी वाले 151 मुद्राएं स्वामी प्रसाद गुप्ता भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। भगवान सभी सज्जनों का कल्याण करे। 20 रुपए का पुरस्कार राजेश भैया पासवान चल रहे सुंदर राम जी के सुंदर अपने पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप दोनों भाई नहीं लौट सकते हो। एक संदेश और महाराज का हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि जो नहीं फिर रहे वीर दो भाई तो फिर ये प्रभु मिथिलेश कुमारी कि बेदेगी बेटी को पन में हम रोता देख नहीं सकते। पत्ताओं और कुसाओं पर हम सोता देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर इन्हीं को लौटा दो राम। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। राम इस बेटी सीता को मेरे साथ लौटा दीजिए। मैं प्रयास करता हूं, भरपूर प्रयास कर रहा हूं। यदि सीता मान जाएगी तो आप सीता को सहर्ष अयोध्या ले जाना। आप बैठ जाओ। सीता, हमें समय के बंधन में बांधा गया है। एक बात और बता दें, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए एक संदेशा ससुर साहब का बहू के लिए आया है। तो अब उस संदेश के प्रति उत्तर में तुम्हारा भाव क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहता हूं, यदि तुम आज अयोध्या की ओर लौट जाओगी तो माता पिता गुरु प्रिय परिवार, माता पिता गुरु और पूरे परिवार, माता पिता गुरु प्रिय परिवार, फिर होता सब करो मिटाए खमारू। तुम्हारे लौटने से तुम्हारे घर का सारा संकट, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा क्या है, सुनाओ। हेलो। और ये फिर पुनः 50 रुपए का पुरस्कार आप हैं भाई राकेश राजपूत पछरिया एंड दीपू लम्बरदार चल रहे राम जी के सुंदर अपने पर। और ये 1 से 1 मुद्राएं नारायण राजपूत मुंशी जी बाबा तालाब वाले। और ये 100 मुद्राएं मूलचंद यादव जी। सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुन पति वचन कहती देही, सुना प्राणपति परम सने। हे प्राणेश्वर, आप तो परम ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे मन की भी बात जानते हैं।
हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे स्वामी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वन में बहुत कष्ट होंगे। हमारे ससुर जी की आज्ञा है कि हम अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। तो हे नाथ, हो जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकट में कैसा। और जब सिंघनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। हे नाथ, मोटे मोटे गद्दों पर होते जिन्हें अनमना देखा, यदि आ पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर सोते देखा। हे नाथ, मेरे पिया मेरे पिया मेरा कहा सजना, मेरी